हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज हमारे साथ एक अंकित कुमार करके शख्स है जिन्होंने जो गेट का एग्ज़ाम हमारा 2025 में हुआ था, इस एग्ज़ाम को दिया था और इस एग्ज़ाम को इन्होंने एक अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है। तो जो स्टूडेंट गेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं स्पेशली मैथमेटिक्स में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। हम लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करी थी, कुछ प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़े थे क्या। तो वही जर्नी आप लोगों के साथ भी हो सकती है, आप बस उनको ध्यान से सुनना। उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी थी, उनकी जर्नी जान लेते हैं और फिर हम लोग अपने एग्ज़ाम के लिए टारगेट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो अंकित को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट बोल देते हैं कि आपका गेट एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो चुका है। सो आप पहले स्टूडेंट्स को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, फिर आपने कैसे कैसे तैयारी करी थी, या जो कुछ भी आप बताना चाहते हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सबसे पहले थैंक यू सर। मेरा नाम अंकित कुमार दीप है। मैं उड़ीसा से हूँ और मेरा एमएससी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा कोरापुट से हुआ है। ठीक है। एक्चुअली मैं सर एसआईआर नेट की तैयारी कर रहा था, उसके साथ साथ गेट का भी तैयारी कर रहा था। बिल्कुल। तो मेरा जो मतलब कि टारगेट था कि मैं दोनों एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकूं, वही मेरा टारगेट था सर। और मैं बस नेट को ज्यादातर मैं ध्यान दे रहा, तो मैं जो गेट का सिलेबस है सर, अब जैसे अभी आपको पता है कि सर गेट का सिलेबस और नेट का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल। कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो गेट में है वो नेट में नहीं है सर। बिल्कुल। तो मैं क्या किया था सर कि जो कॉमन सिलेबस है सीएसआईआर नेट और गेट की जो कॉमन सिलेबस है सर, उसी को मैं ज्यादा फोकस किया था। और जो एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसी को मैं नहीं देखा था सर, मतलब जो कॉमन पार्ट है उसी में से ही मैं अपना स्ट्रैटेजी बनाया था सर। और जो मेरा मेन स्ट्रैटेजी यही था सर कि मतलब जो जिस जिस पार्ट में मैं कंफर्टेबल हूँ, मतलब जो जिस पार्ट में मेरा कॉन्फिडेंस आता है, मैं उसी पे ज्यादा ध्यान देता। और बिल्कुल। जो मतलब मेरा जो थोड़ा वीक पॉइंट है उसको मैंने टोटली छोड़ दिया था, क्योंकि उससे ध्यान देना मतलब मेरा टाइम वेस्ट जैसा लग रहा था मुझे, तो उसे मैं टोटली छोड़ दिया। और जो जो मुझसे हो रहा था उससे मैं बहुत ज्यादा फोकस किया था बिल्कुल। उसके। बिल्कुल। बिल्कुल। और हाँ, ऐसे ही मैं अपना मतलब स्ट्रैटेजी हाँ, बनाया था। जो हाँ स्टूडेंट सर। अभी गेट का एग्ज़ाम स्पेशली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट क्यों देना चाहिए, तो आप लोगों के पास दो तीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहली बात तो गेट एग्ज़ाम के थ्रू आप इसको अगर अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करते हैं तो आप आईआईटीज़ आईसर्स में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं जिस फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हो। वहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो और अगर आईआईटी में से स्पेशली या आइजर में से आप अपना रिसर्च करना कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप इस एग्ज़ाम को आपको टारगेट करना चाहिए। साथ ही साथ गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आपको पढ़ाना अगर होगा तो आप वहाँ पर भी पढ़ा सकते हो। ठीक है। हम लोगों का मेन फोकस यही होता है कि हम लोग सी एस आई नेट एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, क्योंकि मोस्टली 99% स्टूडेंट्स का यही होता है, या तो अपन को रिसर्च में जाना होता है या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है। दोनों चीज़ें गेट एग्ज़ाम के थ्रू भी पॉसिबल हैं। आप गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, जहाँ पर आप किसी आईआईटी से रिसर्च कर सकते हो, या साथ ही साथ आप अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में वगैरह अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आप इस एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पे आप वहाँ पर पढ़ा सकते हो। ठीक है। ये रही बात। अब इन्होंने भी गेट एग्ज़ाम को टारगेट किया था। अब इन्होंने ये ध्यान में रखा था कि हम लोग नेट को ही टारगेट करेंगे और नेट के साथ साथ हमारा गेट भी निकल जाएगा, है ना अंकित। यही आपकी सोच थी। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। अब बात यह है कि नेट का सिलेबस और गेट का सिलेबस देखें तो एग्जैक्ट सेम तो है नहीं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो गेट में एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो अगर आप भी गेट एग्ज़ाम के लिए टारगेट करें तो जैसे अंकित ने फॉलो किया था कि उन्होंने क्या किया था कि उनका जो जो स्ट्रॉन्ग जोन है, उनको जो जो लगता है कि ये टॉपिक्स हैं मेरे अच्छे टॉपिक्स हैं, तो इनके ऊपर मैं पकड़ बना लेता हूँ और फिर उसी के बेसिस पे मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ, है ना। यही आपकी स्ट्रेटेजी थी। तो या फिर आपकी कुछ और हाँ सर, स्ट्रेटेजी बिल्कुल थी, सर। इस स्ट्रेटेजी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपने ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी पेपर सॉल्व करते समय वगैरह। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर। पहली तो ये स्ट्रैटेजी था मेरा कि जो मैं बताया, और दूसरा कि मैं पीआई को देखा था कि कुछ कुछ ऐसे मतलब सवाल थे जो कि रिपीट टाइप लग रहे थे मुझे, जैसे कि सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हीट वेव का इक्वेशन होता है वो तो मतलब मुझे पक्का आएगा लग रहा था, तो उसी में फोकस किया था। और लीनियर अलजेब्रा के भी कुछ ऐसे सवाल थे जो
कि मतलब सर रिपीट जैसे लग रहे थे पीवाई को देखने के बाद। तो ऐसे ऐसे मैं एनालिसिस किया था क्वेश्चंस को और उसी पे फोकस किया था सर। हाँ, बिल्कुल। मतलब यही है कि आपने ये समझा था कि पेपर में पूछा क्या जाता है ना? पेपर में पूछा क्या सर जाता है सर ये आपने समझा था। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अंकित ने बताया कि अगर आप जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, मैं स्पेशली सिर्फ गेट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप नेट को टारगेट करें, गेट को टारगेट करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर टारगेट करें, तो उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इसे समझते हैं तो फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। जैसे कि अब अगर गेट एग्ज़ाम की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर गेट एग्ज़ाम में प्योर मैथमेटिक्स से ज़्यादा अप्लाइड मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस किया जाता है, जहाँ पर आपको उड़ी के क्वेश्चंस, पीडी के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी गेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो अप्लाइड के सेक्शन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अब कई सारे स्टूडेंट ये भी गड़बड़ कर देते हैं कि अब दिक्कत कहाँ पर होता है इसे भी समझो कि जैसे अगर नेट को टारगेट करें और गेट को टारगेट करें, हम लोग तो नेट को स्पेशली करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट की सोच यही होती है कि प्योर मैथमेटिक्स के बेसिस के ऊपर सिंपली जाते हैं। और अगर गेट एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर प्योर मैथमेटिक्स उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता जितना अप्लाइड मैथमेटिक्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो अगर आप भी गेट एग्जाम को टारगेट करें तो ज़रूर ये करिएगा कि ओडी, पीडी, देन हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस, इन टॉपिक्स को आप ज़रूर टारगेट करिए। साथ ही साथ रियल एनालिसिस की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर कैलकुलस वगैरह पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा पूछता है ना? इसके लिए कुछ आपने किया था अंकित? नहीं सर, मैं पहले बताया कि सर वो जो जो पार्ट मुझसे नहीं हो रहे थे, मतलब और भी ये कि जो कॉमन सिलेबस है नेट के साथ, हाँ हाँ हाँ। उस पर मैं ज्यादा फोकस किया था। जो जो मतलब गेट पे जो वेक्टर कैलकुलेटर वो वगैरह जो है, वो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था सर। हाँ, और आपने पी वाई क्यू जो सॉल्व किए थे तो ये पी वाई क्यूज आपने कुछ पर्टिकुलर ईयर से आगे सॉल्व किए थे या फिर आपने सारे पी वाई क्यूज देखे थे? कैसे किया था? सारे तो नहीं सर, लेकिन मैं पिछले 6-7 साल का पीआई को देखा था सर। अच्छा अच्छा। उसके पीआई को किया था मैंने। हाँ, बिल्कुल। ये बात भी आप याद रखिएगा कि अगर आपको गेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो लास्ट के कम से कम 4-5 साल के पी वाई क्यूज़ आप ज़रूर देकर रखिए। उनको देखिए, आपको वहाँ से अंदाज़ा आ जाएगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर वही से अपन को हेल्प हो जाएगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन से, तो उन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब आपको थोड़ा सा अब अंकित अंकित से पूछते हैं कि गेट एग्ज़ाम तो आपको क्वालिफाई आपने किया है, तो अभी आपने क्या सोचा है आगे के बारे में? अब थोड़ा सा ये भी बताइए। सर मैं जैसे कि बताया कि मैं अभी और थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर होना है, क्योंकि मुझे रिसर्च लाइन में जाना है, तो और थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा मुझे। और वैसे भी सर आईआईटी में आईआईटी वगैरह से पीएचडी करने का सोचा है, तो और थोड़ा प्रिपेयर करना, अच्छे से तैयार होना चाहता हूँ मैं सर। अच्छा अच्छा, तो कौन से फील्ड में आप रिसर्च करना चाहोगे? कोई सब्जेक्ट डिसाइड किया है? सब्जेक्ट तो सर लीनियर अलजेब्रा या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सर। अच्छा अच्छा, मतलब या तो आप स्पेशली यही है कि आप प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है। यहाँ से तो यही समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं सर, आप ऐसा अच्छे नहीं से। है, अप्लाइड 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 भी ठीक है सर। अच्छा अच्छा, लेकिन आपको पसंद है ज़्यादा एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या लीनियर हाँ अलजेब्रा, हाँ सर। है ना? अच्छा अच्छा। सर तो सर आपने एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए थे? मॉक टेस्ट तो सर इतना नहीं दिया था, 3-4 ही मॉक टेस्ट दिया था सर। क्योंकि मतलब टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है, तो मैंने 3-4 मॉक टेस्ट दिए थे सर। हाँ हाँ, तो ये अच्छी पॉइंट है कि आप ज़रूर, कि अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो उस एग्ज़ाम में, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में अपना पूरा पेपर देख कर भी होना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत होता है कि मतलब वो पूरा पेपर देख ही नहीं पाते। तो अगर आप टारगेट करें तो आप ज़रूर एग्ज़ाम से पहले 1-2 मॉक टेस्ट कम से कम लेकर देकर रखिए, ताकि आपको पता चले कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चंस आगे सिंपल थे लेकिन मैं वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। तो अगर आप टारगेट करें तो आप कोशिश करिए कि इससे पहले आप 1-2 मॉक टेस्ट लगाइए और देखिए कि आपका पेपर टाइमली ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो चलिए, जी ये भी सर। बात हमने इनसे जान ली। आप कुछ स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहोगे आपके जर्नी के बारे में, जो कुछ भी लोग अभी दे रहे हैं एग्ज़ाम? जो भी सर दे रहे हैं कि मेन बात तो यही है कि सर कि वो पीवाईक्यू देख के जाएं और प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं सर, प्रैक्टिस। क्योंकि रिवीजन रिवीजन कुछ लोग सोचते हैं कि रिवीजन रिवीजन के लिए
लेकिन प्रैक्टिस से ही रिवीजन होता है सर, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना रिवीजन होता है सर। हाँ, मतलब मैक्सिमम अगर सिर्फ हम लोग थ्योरी मैथ्स के मतलब, स्टूडेंट हैं तो फोकस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के ऊपर होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे जाना चाहिए सर, उसी और में से दोनों काम हमारा हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा सर। हाँ, और साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी वैसी करनी है कि उस एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चंस कम से कम हो। नहीं तो आप टारगेट जी कर रहे हो सर। नेट गेट एग्ज़ाम और आप सॉल्व कर रहे हो सेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, तो ये नहीं चलेगा। आपको अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैक्सिमम ही करनी है, लेकिन क्वेश्चंस की लेवल चाहे तो आप थोड़ा सा ऊपर की सॉल्व करें, ताकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमसे आसानी से हो जाए, है ना। तो यही इनकी तरफ से भी था। चलो अब अंकित को हम लोग ऑल द बेस्ट बोलते हैं उनके आगे के जर्नी के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए स्पेशली ऑल द बेस्ट। आप आईआईटीज़ में वगैरह ज़रूर इंटरव्यू दीजिए और अच्छे से आप देंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा रिसर्च कर पाओगे, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू आपसे सर, बात थैंक यू करके सर। बहुत अच्छा लगा, है ना। और मिलते हैं अब कभी, थैंक है यू ना। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।